नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। आपके लिए जो क्वेश्चंस रखे गए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये आपको पूरा वीडियो कवर करना है लास्ट तक, यानी काफी अच्छे क्वेश्चंस रखे गए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एमबीओ उन लक्ष्यों के निर्धारण पर विशेष रूप से जोर देता है जो होते हैं। ऑप्शन है प्रकृति में सामान्य, मूर्त सत्यापित तो औसत दर्जे के, प्राप्त करने में आसान, या बनाने और विकसित करने में आसान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है मूर्त सत्यापित और औसत दर्जे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक है। ऑप्शन है आपके पीटर ड्रकर, हेनरी वेरिक, हेराल्ड कुंटज या पोर्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पीटर ड्रकर, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या है, पीटर ड्रकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, यह मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्न में से किस नियम से यह बात स्पष्ट होती है। ऑप्शन है संसाधनों द्वारा प्रबंधन, प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन, प्रणाली आधारित प्रबंधन या उद्देश्य आधारित प्रबंधन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है उद्देश्य आधारित प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर उद्देश्य आधारित प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम उत्पन्न करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। ऑप्शन है अपवाद द्वारा प्रबंधन, पुरस्कार प्रणाली, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन या सलाहकार विधि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन जो है ये सबसे लोकप्रिय तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कुछ कथन दिया गया है, निष्कर्ष है, तो जिसको हमें राइट बताना है। कथन है एमबीओ कार्य की योजना बनाने और व्यवस्थित करने का प्रभावी तरीका है। कारण है कर्मचारी उद्देश्यों की स्थापना में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन है इसके ए, दोनों ए और आर यानी कि दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और यहाँ पर ए असत्य लिख गया, यहाँ पर ए लिखना था, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, यानी ए तो सही है और इसका जो कारण है, यानी कि जो कथन है आपका वो सही है लेकिन उसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन में के लिए अनुलाभ है पर्यवेक्षक, तकनीकी स्टाफ, अधिकारी या हितधारक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है अधिकारी। क्या है इसका राइट आंसर, अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। हाल के दशकों में मानव संसाधन प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो गया। ऑप्शन है कार्यबल में महिलाओं का बढ़ता अनुपात, शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियनों का विकास, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून का व्यापक दायरा, सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य क्रांति जो कार्यबल को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है, यानी कि ये दिए गए सभी विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी निर्णय लेकर किसी की योग्यता और क्षमता को साबित करने की आवश्यकता को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसकी आवश्यकता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इसके समावेश की जरूरत, स्नेह की जरूरत, प्रोविजनलिज्म की जरूरत, नियंत्रण की जरूरत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है स्नेह की जरूरत। क्या राइट आंसर है इसका, स्नेह की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है। तो संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक कौन नहीं। ऑप्शन है श्रृंखला और विस्तार, क्षमता और कम आवश्यकताएं, शक्ति और नियंत्रण, विभेदीकरण और एकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है क्षमता और आवश्यकता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष के अंत तक बिक्री में 10% की वृद्धि करना एक है, जबकि मानवता की सेवा करना संगठन का एक है। तो इसके 2 खाली स्थान है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन है आपके लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या योजना, उद्देश्य या लक्ष्य, योजना या लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर आपका उद्देश्य या लक्ष्य। तो देखिए एक बार हम इसको रिपीट करते हैं कि वृद्धि करना तो एक उद्देश्य है, वृद्धि करना क्या है, राइट आंसर क्या था, उद्देश्य, और मानवता की सेवा करना संगठन का एक लक्ष्य है। तो ये इसका राइट आंसर है, उद्देश्य और लक्ष्य, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन और स्टाफ
संगठन में कर्मचारियों की भूमिका है सलाहकारी, प्रबंधकीय, वरिष्ठ या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है सलाहकारी। कैसी है? सलाहकारी इसकी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार अनिश्चितताओं और अल्प ब्रांड निष्ठा के समय में अंतरराष्ट्रीय फर्मों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपने उत्पादों के लिए मांग में अचानक वृद्धि पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए? ऑप्शन है लोचशील आंतरिक क्षमताएं, स्थानीय और वैश्विक उत्पादन में संतुलन बनाकर, आउटसोर्सिंग, उपभोक्ता अनुकूल कीमत निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर लोचशील आंतरिक क्षमताएं इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए बाजारों में व्यवसाय के विस्तार के समय पहले चरण के रूप में निम्नलिखित का विश्लेषण करना अपेक्षित है। ऑप्शन है उत्पाद सुधार की आवश्यकता, वर्तमान बाजार स्थिति का विश्लेषण, प्रौद्योगिकी संरचना की आवश्यकता, विपणन संधियों की संभावना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है वर्तमान बाजार स्थिति का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्टतम नियंत्रण दायरे को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है वार्टल और मार्टिन, हेक और गुलेट, वी ए ग्रेक्यूनास या नॉर्मन हार्टन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है वी ए ग्रेक्यूनास ने इस सूत्र का प्रस्तुत यानी निर्धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का सामाजिक वातावरण लोगों को प्रभावित करता है, उनसे प्रभावित भी होता है, ना कि अकेले प्रबंधन द्वारा प्रभावित होता है। यह किसका मुख्य प्रस्ताव है? ऑप्शन है संगठन का आकस्मिक सिद्धांत, संगठन का प्रणाली सिद्धांत, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, संगठन का नवशास्त्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है संगठन का नवशास्त्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न कार्यात्मक विभागों के विशेषज्ञ एक संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं और परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंपा जाता है। ऐसे संगठन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? समूह संगठन, शिक्षण संगठन, आव्यूहन संगठन या आवासीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है ऐसे संगठन को आव्यूहन संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधकीय और वित्तीय बाधाओं के अधीन फर्म की विकास दर का अधिकतमकरण विशेष रूप से बड़े व्यापार निगम के महत्वपूर्ण वैकल्पिक उद्देश्यों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो क्या था? मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबिन मैरिस, साइरट और मार्च हासाइमन। तो इसका राइट आंसर है आपका रॉबिन मैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण निर्णय लेने में सम्मिलित प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन है निर्णय लेना या विकल्प का चयन करना, वांछित परिणाम में बदलाव करना, विकल्पों का अनुसंधान और पहचान करना, परिणामों का मूल्यांकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है वांछित परिणामों में बदलाव करना। क्या है इसका राइट आंसर? वांछित परिणामों में बदलाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक प्रतिनिधियों की विशेषता नहीं है? नेक्स्ट ऑप्शन है इसके व्यक्तिगत ध्यान देता है, प्रत्येक कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है, उत्तरदायित्वों को त्याग देता है, निर्णय करने से बचता है, तभी दखल देता है जब मानकों का पालन नहीं किया जाता है, प्रयासों के बदले पारितोषिक को प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है व्यक्तिगत ध्यान देता है और प्रत्येक कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे के अंतर्गत आते हैं? तो उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है संबंध की आवश्यकता। क्या है इसका राइट आंसर? संबंधन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बल अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा और धनात्मक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर इसका कहते हैं ऋणात्मक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TQM का अर्थ है, क्या है इसका? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल कॉन्सेंट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मार्केटिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन है नियोजन, विकेंद्रीकरण या संगठन प्रक्रिया आदेश। तो इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है केंद्रीकरण। क्या है इसका राइट आंसर? केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहते हैं?
मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन विश्लेषण, ब्रांड मैनेजमेंट या भर्ती। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर है मानव संसाधन नियोजन। इसका राइट आंसर क्या है? मानव संसाधन नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है लाभ में हिस्सेदारी, बीमा, अतिरिक्त बोनस या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या शामिल है इसमें? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह कहलाता है 320 डिग्री फीडबैक, 350 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक या 380 डिग्री फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर है 360 यानी 360 डिग्री फीडबैक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? लाभ, लक्ष्य, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है लक्ष्य। इसका जिससे संगठन को प्राप्ति क्या करना होता है, इसका लक्ष्य, इसे लक्ष्य प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। ऑप्शन है आपके मार्केटिंग मिक्स, सेवाओं की मार्केटिंग, सही समय पर मार्केटिंग या विज्ञापन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेवाओं की मार्केटिंग। क्या राइट आंसर? सेवाओं की मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किसी जिन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना है। क्या है? ऑप्शन है निर्णय, लोकेशन, उत्पाद या प्रचार प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर है, इसे कहते हैं प्रचार प्रसार। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीएस का विस्तृत रूप है, यानी इसका पीएस का फुल फॉर्म क्या है? पीपल, प्रोडक्ट, प्लेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस, पीपल, प्राइस, फिजिकल, एविडेंस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, तो इसका फुल फॉर्म है फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस, पीपल, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है सुरक्षा, उत्पाद की कीमत, उत्पाद की गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? मूल्यांकन प्रबंधन, सेवा से अलग प्रशिक्षण, प्रबंधन पद सोपान क्रम या प्रदर्शन प्रबंध। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर है प्रदर्शन प्रबंधन, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता? ऑप्शन है संगठन के विघटन की विधियां, वित्त पोषण के स्रोत, उत्पादों या सेवाओं का वितरण, बाजार रुझान विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर है संगठन के विघटन की विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? भौतिक वितरण, मिलान, संविदा, बातचीत। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर है भौतिक वितरण का। किसका है ये? भौतिक वितरण का भाग है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? थोक बिक्री, इंटर मॉडलिंग, रिटेलिंग, वितरण प्रचालन। तो इसका आपका राइट आंसर है, इसे कहा जाता है रिटेलिंग। क्या कहते हैं इसको? रिटेलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। अमूर्तता यानी कि अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न किए जा सकने का गुण विशेषताएं होती हैं। किसकी होती हैं ये? वस्तुओं की, सेवाओं की, उत्पादों की या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है सेवाओं की, यानी कि ये सभी जो विशेषताएं किसकी होती हैं? सेवाओं की। क्वेश्चन नंबर 37 है। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं, बाजार पेशकश, वस्तुओं का विनिमय, स्वामित्व, लॉजिस्टिक चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बाजार पेशकश। किसका है ये? बाजार पेशकश। क्वेश्चन नंबर 38 है। कॉर्पोरेट अभिशासन यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? वृद्धि, स्थिरता, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका इस तरह से, यानी कि ये मैचिंग टाइप में है, आपको विश्लेषण करना है इनका। तो जैसे कि भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करना, इनको सही क्रम में लगाना है। तो जैसे कि खोज, मूल्यांकन और नियंत्रण, नियोजन, स्क्रीनिंग, रणनीति का विकास। तो इनको जो सही क्रम में लगाया गया, तो देखिए इनका आपको राइट आंसर ही बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका डी वाला, यानी कि 3, 5, 1 और 4, 2। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? तो इस तरह से, यानी कि 3 ये आपका
पहले नंबर पर रहेगा, यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, नियोजन। नियोजन के बाद क्या होता है, रणनीति विकास। नियोजन, रणनीति विकास, और उसके बाद है आपका खोज, और फिर स्क्रीनिंग, और फिर मूल्यांकन और नियंत्रण। तो ये इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या है, इसका डी आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? उत्पाद की कीमत, आवश्यकता की पहचान, उत्पाद की गुणवत्ता, या ग्राहक संतुष्टि। तो यह है आपकी ग्राहक संतुष्टि, यानी उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार क्या है, ग्राहक की संतुष्टि। यानी ग्राहक संतुष्ट रहेगा तो उनसे परमानेंट आपका रिलेशन बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी दर्शाता है? तो ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन है आपका बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव लचीलापन, या नवाचार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है नवाचार। क्या है इसका राइट आंसर, नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? मानव संसाधन, भूमि, मशीन, या पूंजी। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर है मानव संसाधन। कौन है इसका राइट, क्या है इसका राइट आंसर, मानव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? मित्र, सहकारी यानी समिति, या बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर है मित्र। कौन शामिल नहीं है इसमें, मित्र शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है: देयताएं, परिसंपत्तियां, मालिकों का अंश, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी देयताएं, परिसंपत्तियां, मालिकों का अंश, ये सभी बैलेंस शीट एक विवरण रखती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर, यहाँ खाली स्थान है, को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है? डीलरों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं, बाजार अनुसंधान, विज्ञापन अभियान, या मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर है ये है बाजार अनुसंधान। क्या है इसका राइट आंसर, बाजार अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण है, तो चालू परिसंपत्ति का उदाहरण तालिका यानी कि माल सूची, सुनाम, इमारत, भूमि। तो इसका आपका राइट आंसर 46 का तालिका यानी कि माल सूची जो है चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरणों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है केवल आंतरिक प्रयोग के लिए, विभिन्न हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स के लिए, शासन के लिए, या व्यापार के ऋणदाताओं के लिए। तो इसका आपका 47 का आपका राइट आंसर है विभिन्न हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के लिए इसको तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, अग्रदायी प्रणाली यानी इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्लोट का के मामलों में अनुगमन किया जाता है: रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही, बिक्री बही, या पासबुक। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर है तो यह है खुदरा रोकड़ बही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर निवल वर्तमान मूल्य यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, तो ये कैसा रहेगा आपका, 0 से कम हो जाए। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एनपीवी लेस देन 0 होता है, तो यह क्या निरूपित करता है, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से अधिक है, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से कम है, और एनपीवी बुरी स्थिति में, एनपीवी एक अच्छी स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर है एनपीवी प्रारंभिक निवेश से कम है। देखिए दिख ही रहा है आपको, यानी लेस देन 0 यानी 0 से नीचे है, तो ये प्रारंभिक स्थिति से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं में से किसी नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है निरंतरता, मानवतावाद, सृजनशीलता, या प्रत्यायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर है प्रत्यायोजन, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है? वेतन खाता, श्रीराम का खाता, बिल्डिंग अकाउंट यानी निर्माण खाता, ब्याज व्यय खाता। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर है बिल्डिंग अकाउंट, जो है ये एक संपत्ति का लेखा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है, तो पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले कौन ले सकता है? ऑप्शन है शीर्ष प्रबंधक, विभाग के प्रमुख पर्यवेक्षक, या कनिष्ठ अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है आपका, देखिए बड़े फैसले जो भी है ये टॉप मैनेजमेंट यानी जो टॉप लीडर्स होते हैं, यानी कि शीर्ष पर जो यानी ऊपर होते हैं वही इसका निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैड डेप्ट यानी कि बुरा ऋण प्रदर्शित किया जाता है तुलन पत्र में देनदारियों के पक्ष में, लाभ और हानि खाते की क्रेडिट पक्ष में, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में, लाभ और हानि खाते की डेबिट पक्ष में।
तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर लाभ और हानि खाते की डेबिट पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, कार्यशील पूंजी इंगित करता है ऋण भुगतान के लिए आवश्यक निधि, माल सूची खरीदने के लिए आवश्यक निधि, परिसंपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक नकदी, या व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद। तो इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर है, तो ये है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, यानी व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता जीवन शैली यानी कंज्यूमर लाइफस्टाइल के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। ऑप्शन है मनोवृत्तिपरक, स्थिति निर्धारण, विभाजन या जनसांख्यिकी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर है मनोवृत्तिपरक। कौन है इसका? मनोवृत्तिपरक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है? संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो कि खुद को विकसित करता है, औपचारिक संचार सरणी, औपचारिक और जानबूझकर अधोमुख संचार सरणी, औपचारिक और जानबूझकर ऊर्ध्वमुखी संचार सरणी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर है संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो कि खुद को विकसित करता है, यानी कि 56 का ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक खालिस्तान। तो ऑप्शन है इसके प्रसन्न, असंतुष्ट, नाराज या तटस्थ। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर है, तो क्या होता है? ग्राहक प्रसन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है कि उस हिस्से को संदर्भित करता है। ऑप्शन है प्रतिधारित कमाई, पट्टे का किराया, ब्याज या लाभांश। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर है, तो इसका आपका राइट आंसर है लाभांश, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसका 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्रस्तावित पूंजी पर व्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। ऑप्शन है पूंजी आय व्यय, कार्यकारी पूंजी, अवधि के वित्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 कब का राइट आंसर 59 का पूंजी आय व्यय इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र में सुनाम के रूप में प्रयोग प्रकट होता है। तो आस्थगित देनदारी, अमूर्त परिसंपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति या चालू देयता। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर है अमूर्त परिसंपत्ति। देखिए एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। अमूर्त यानी कि अदृश्य, अमूर्त यानी कि दृश्य। जैसे आप देख सकते हो उसे मूर्त कहा जाता है और जैसे नहीं देख सकते उसे अमूर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, महत्व के आधार पर नियोजन हो सकता है दीर्घकालिक और अल्पकालिक, अग्रसक्रिय और प्रतिक्रियाशील, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक, औपचारिक और अनौपचारिक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर है युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, इनमें से कौन एक सामरिक HRM गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी? ऑप्शन है कर्मचारी उत्पादकता में सुधार के क्रम में नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण को प्रदान करना, संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना, प्रतिपूर्ति नीति का व्यवस्थापन करना जिससे निष्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, लागत अनुकूल करने के लिए कर्मचारी व्यवस्था का निर्धारण करना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर है संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, असतत पहल को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनरूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। ऑप्शन है प्रबंधकों के लिए निहितार्थ योजना, पुनः इंजीनियरिंग, कर्मचारियों का सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर है पुनः इंजीनियरिंग, यानी पुनः अभियांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है, यानी बुद्धिमत्ता से क्या आशय है आपका? ज्ञान की उच्च उपाधि, आत्मविश्वास दिखाना, उपलब्धि के लिए उच्च इच्छा, दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर है दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज में अच्छा कहलाता है?
नेतृत्व करने में, संगठित करने में, योजना बनाने में या नियंत्रण रखने में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर है नेतृत्व करने में। किसमें? नेतृत्व करने में। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक अनुपयुक्त उम्मीदवार यानी कि अनसूटेबल कैंडिडेट को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम यानी प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? ह्रासमान, असफल, सकारात्मक या नकारात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर है तो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? मानव कौशल, तकनीकी कौशल, यांत्रिक कौशल या वैचारिक कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर है तो ये मानव कौशल होता है। कौन सा है? ये मानव कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? विपणन, तकनीकी, अंतर्वैयक्तिक या विक्रय। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक। कौन है? अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? तो क्रय शक्ति जोखिम, ब्याज दर जोखिम, वित्तीय जोखिम या बाजार का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर है वित्तीय जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किसे धन का उपयोग यानी यूज ऑफ फंड के रूप में माना जा सकता है? लेनदारी लेखे में कमी, नगदी में कमी, देनदारी लेखे में कमी या नगदी में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 का राइट आंसर है इसका नगदी में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट ऑप्शन है मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन अधिशासी, मानव संसाधन नियोजन या मानव संसाधन सूचना प्रणाली। तो इसका आपका राइट आंसर है मानव संसाधन प्रबंधन। क्या है इसका राइट आंसर? मानव संसाधन प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन है उद्यम प्रकार द्वारा, उत्पाद द्वारा, ग्राहक समूह द्वारा या भूगोल द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर है उद्यम प्रकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त यानी इंटेंजिबल सोर्स है? कच्चा माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी या मशीनरी। तो इसका आपका राइट आंसर है तो क्या पूछा था? इंटेंजिबल, अमूर्त। तो देखिए आपको अभी बताया था प्रौद्योगिकी यानी कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते यानी जो दिखाई नहीं देती है वह चीज इंटेंजिबल होता है। तो देखिए कच्चा माल, पूंजी, मशीनरी इन सभी को आप छू सकते हो, लेकिन जो प्रौद्योगिकी जो वर्ड है यानी कि ये आप इसे आप छू नहीं सकते। तो इसी चीज इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं इंटेंजिबल, अमूर्त स्रोत। तो अब तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अमूर्त यानी कि जो अदृश्य होता है, जिसे देख नहीं सकते उसे अमूर्त कहा जाता है, उसे जिसे आप देख सकते हो वो सभी मूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है उसे संदर्भित करती है। ऑप्शन है कार्य विवरण, कार्य नैतिकता, अनैतिकता या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर है तो ये इसका राइट आंसर है कार्य नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है सूचीगत कंपनियां, गैर सूचीगत कंपनियां, सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियां, दोनों गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर है तो सूचीगत कंपनियां। कौन होती हैं? सूचीगत कंपनियां यानी जो लिस्टेड होती हैं उन्हीं को पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है जब संपूर्ण लाभ मालिकों में वितरित किया जाता है, जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है, जब व्यापार का अंश आधारित होता है और जब विलयन एवं अधिग्रहण स्थान लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर है जब लाभ का अंश धारित होता है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं कार्य जो परिवर्तनात्मक सोच को बढ़ावा देते हों, असाधारण तौर पर मुश्किल कार्य जिनमें अनुसंधान शामिल हो, पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर है पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास पर लगाया जाता है तो किस पर लगाया जाता है? वर्तमान परिसंपत्तियों, स्थायी परिसंपत्तियों, देनदारियों या इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर है तो स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका,
सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेताओं की पद्धति को कहा जाता है। क्या कहते हैं? जन स्थिति निर्धारण, व्यापक विभाजन, व्यापक लक्ष्यीकरण या बृहत विपणन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर है बृहत विपणन। क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करते हैं। पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर है व्यक्ति के स्वामित्व वाले मकान, ग्राहक के स्वामित्व वाला धन, पूंजी अवस्था के रूप में धन, कर्मचारियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर है पूंजी अवस्था के रूप में धन, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अब निर्धारित करता है। तो संतुलन स्तर विश्लेषण, अनुसूचन, रैखिक क्रमादेशन या बजटन। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका राइट आंसर है इसका, तो यह है अनुसूचन। क्या है इसका राइट आंसर? अनुसूचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुमत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्पाद, भौतिक वितरण, प्रोन्नति या मूल्य। तो इसका आपका राइट आंसर है इसको उत्पाद के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं इसको? उत्पाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, खातों का एक सेट है, प्रविष्टि वही, खाता वही, जनरल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका राइट आंसर है खाता वही। क्या है इसका राइट आंसर? खाता वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब परिसंपत्ति देनदारियों से अधिक हो, आय व्यय से अधिक हो, आय देनदारियों से अधिक हो। नेक्स्ट ऑप्शन है परिसंपत्ति व्यय से अधिक हो। तो व्यवसाय में लाभ कब होता है? तो इसका राइट आंसर है आय व्यय से अधिक हो। अब सभी को पता है, यानी कि जो कमा रहे हैं वो आपके खर्च से ज्यादा होगा, तो उसी को हम लाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिर से इनको मिलाना होगा क्रम से। चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड्स के स्रोत है? परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रवास, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन है आपके, देखिए सिर्फ 1 3 4, 1 2, 1 2 3 4, ये चारों या सिर्फ 3 और 2। तो इसका आपका राइट आंसर है 1 2 3 4, यानी कि ये जो सभी हैं ये आपके यानी कि ये चारों ही जो आपके ऑप्शन है ये सभी क्या हैं? परिवार, जो अभिवृत्ति के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? तो CSR का यानी फुल फॉर्म क्या है? नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व, संचयी पर्यवेक्षण भूमिका, निरंतर निगरानी रिपोर्ट या कंपनी सर्विस नियम। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर है नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व, जो है इसका राइट आंसर CSR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किस बहु व्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन है बाधित वितरण, श्रेणीकर प्रणाली, युगलित तुलना या बाधित वर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर है श्रेणीकर प्रणाली। क्या है इसका राइट आंसर? श्रेणीकर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 88 के ऑप्शन है प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सिद्धांत, प्रबंधन प्रक्रिया या प्रबंधन विचार। तो इसका आपका राइट आंसर है प्रबंधन प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको? प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 के लिए BRS यानी बैंक रिकॉग्निशन तैयार किया जाता। बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने, रोकड़ बही में गलतियों को सही करने, बैंक विवरण में गलतियों को सही करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका राइट आंसर है बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विषय अभ्यास, वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण, कंप्यूटर मॉडलिंग या प्रायोगिक अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर है कंप्यूटर मॉडलिंग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरक्षित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? ऑप्शन है अनुकारक अभ्यास, लेन देन संबंधी विश्लेषण, संवेदनशीलता प्रशिक्षण या सम्मेलन। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर है संवेदनशीलता प्रशिक्षण, जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 है,
यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें कौशलता है। तो कौन सी कौशलता है? संकल्पनात्मक, अंतर्वैयक्तिक, नेतृत्व की या तकनीकी की। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर है संकल्पनात्मक, इसकी व्यक्तिकता है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको थोड़ी साउंड की आवाज़ आ रही हो तो आप सभी को पता है कि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 93 है, रॉबर्ट के काल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल है। आयोजन, वैचारिक और अनुसंधान, अनुसंधान मानव और वैचारिक, तकनीकी मानव और वैचारिक, तकनीकी नियंत्रण और आयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर है तकनीकी मानव और वैचारिक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? स्थिति विवरण, लाभ या हानि विवरण, परिचालन विवरण या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर लाभ हानि विवरण, लाभ या हानि विवरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ट्रायल बैलेंस यानी कच्चा मिलान है, विवरण, लेखा, सारांश वही खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका राइट आंसर है विवरण, इसका राइट आंसर विवरण है। क्वेश्चन नंबर 96 है, नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? तो इसके ऑप्शन है स्थिरता प्रदान करना, प्रेरणा, संसाधनों के उपयोग या लक्ष्य की स्थापना। तो इसका आपका राइट आंसर है लक्ष्य की स्थापना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? विविधीकरण, नियोजन, प्रत्यायोजन या आयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? ऑप्शन है आपके इसके जानकार कर्मचारियों और डेटा कर्मियों को समर्थन देना, मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय और निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना, प्राथमिक गतिविधियों और लेन देन की निगरानी, दीर्घकालिक वित्तीय और संसाधन योजना गतिविधियों का समर्थन करना। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर है मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय, निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, यानी खालिस्तान में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल है। ब्रांड निष्ठा, ब्रांड छवि, ब्रांड व्यक्तित्व या ब्रांड वापसी। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर है ब्रांड निष्ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पूंजीगत व्यय बजट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के उद्देश्य हैं व्यय अनुमानित करना, पूंजी परियोजनाओं का निर्धारण करना, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल। क्या है इसका राइट आंसर? प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर का उपेक्षा करना, ये इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर